दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा है कि कैसे पर्दे के पीछे पाकिस्तानी मुनीर बांग्लादेश में खेल कर रहा है। लेकिन आज दुनिया ने वो देखा जो किसी ने सोचा नहीं था। लाखों हिंदू सड़क पर उतर गए बॉस, और कट्टरपंथियों की ईंट से ईंट बजा दी। यूनुस और मुनीर को हिंदुओं ने यह ट्रेलर दिखाया है बॉस, और यह बहुत कम होता है, रेयर होता है बॉस कि हिंदू इस तरीके से सड़क पर निकल आए हिंदुओं की आवाज बनने के लिए। अगर वो सोच रहे हैं कट्टरपंथी कि हिंदू दीपू दास को फैक्ट्री में अकेला घेर कर मार दिया, लिंचिंग कर दी और कोई हिंदू बोलेगा नहीं, तो आज हिंदुओं ने तगड़ा जवाब दिया है। वो जो नरेंद्र मोदी के राज में पिछले 11 साल में हिंदू जागा है ना, उसका नतीजा सड़क पर दिखा। आज हिंदुओं ने बता दिया कि ये यूनुस और मुनीर जैसों के लिए आखिरी चेतावनी है। हिंदुओं को बेबस और लाचार समझने के धोखे में न रहना। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए लाखों हिंदू भारत में सड़क पर उतर आए। कश्मीर से कोलकाता तक हिंदुओं ने क्या ऐलान किया, बाबा बागेश्वर ने क्या कह दिया है, दिल्ली में हिंदुओं ने कैसे ललकारा कि ढाका में यूनुस और इस्लामाबाद में मुनीर को परेशानी हो जाएगी। यूनुस और मुनीर के पापों की सजा क्या उन्हें मिलेगी? मोदी क्या कर रहे हैं? पुतिन ने कैसे मुनीर और यूनुस को एक साथ हड़का दिया है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। साथ ही बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत में भयंकर गुस्सा सड़क पर है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी पॉलिटिक्स बॉस आप देखेंगे तो सोचेंगे क्या है। उधर राहुल गांधी विदेशी जमीन पर, यहां फिर बवाल खड़ा हो गया। दिग्विजय सिंह ने लिंचिंग पे क्या कह दिया भाई कि लोग भन्नाए हुए हैं, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज देश के हिंदुओं ने जो ट्रेलर दिखाया है उसकी एक झलक देखिए। कट्टरपंथ के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, और यहाँ देखिए कि बैरिकेड्स बांग्लादेश के पुलिस प्रशासन के मुंह पे तमाचा है। उसको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और उन्हीं सरकार बांग्लादेश का होश में आए। सरकार से हमारी यही अपील है कि बांग्लादेश को करारा जवाब दें। आज हमारे हिंदू संकट में है, अभी 10 मिनट के अंदर बांग्लादेश घेराव करेंगे। बांग्लादेश में हमारे साथ भी यही होता जा रहा है लगातार। असम में यही हो रहा है, बंगाल में यही हो रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने सोचा था कि वहां हिंदू कम है, अकेले हैं, मारेंगे पीटेंगे लिंचिंग कर देंगे, कोई बोलने वाला थोड़ा ही है। यूनुस तो उन्हीं के साथ है, मुनीर उन्हीं के साथ है। लेकिन आज भारत के हिंदुओं ने बताया कि बांग्लादेश के हिंदू अकेले नहीं। जिस दीपू दास को बांग्लादेश में अकेले पाकर लिंच कर दिया गया, उसके लिए आज एक हिंदू खड़ा हो रहा है भारत। सड़कों पर अलग अलग शहरों में लाखों हिंदू बाहर आए, यूनुस और उसके कट्टरपंथियों को ललकारा, और इन हिंदुओं में भयंकर गुस्सा दिखा। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, कहां प्रदर्शन नहीं किया इन लोगों ने भाई। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन किया। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी की गई, सड़क पर पुतले जलाए गए। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में हिंदू बाहर आया है। भारत के हिंदुओं ने आज एकजुट होकर बांग्लादेश को यह गुस्सा दिखाया, क्योंकि मैसेजिंग भी बड़ी चीज होती है बॉस। इससे यहां की सरकार को भी मैसेज जा रहा है कि जो हो रहा है वो हिंदुओं को पसंद नहीं आ रहा, वो हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं है। सबसे भयंकर प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, जहां हजारों की भीड़ बांग्लादेश हाई कमीशन के पास जुट गई। इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए, उन बैरिकेड्स ने इस भीड़ का गुस्सा झेला। देखिए वहां क्या माहौल बन गया था। बांग्लादेश में जिस बेरहमी से दीपू दास की जान ले ली गई, उसके खिलाफ हिंदुओं के दिल में जो दर्द है वो आज दिल्ली में दिखा। हजारों हिंदू वीएचपी की एक कॉल पर जुट गए। इस भीड़ में जेनजी भी दिखा, बुजुर्ग भी थे, साधु संत भी थे, और इस प्रदर्शन के जरिए भारत के हिंदुओं ने अपनी एकता की ताकत तो दिखाई, साथ ही बांग्लादेश में जो हिंदू अभी डर के साए में जी रहे हैं, उन्हें भी हिम्मत दी कि भाई तेरे साथ हम खड़े हैं। इस प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। लोगों ने बांग्लादेश के दीपू दास को याद किया,
गुस्से से भरे ये हिंदू ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश को भी भारत वैसा ही सबक सिखाए जैसा पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सिखाया था। सुनिए गुस्सा हिंदू क्या कह रहे हैं। हिंदुओं का मारा जा रहा है। ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। हम किसी को नहीं मारते, पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। देखिए, हमें हर जगह से हमेशा भगाया ही जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। ईरान में हम रहे नहीं, इराक में हम रहे नहीं, चाहे कश्मीर में हमारे पंडितों के साथ भी यही हुआ, अब बांग्लादेश में हमारे साथ भी यही होता जा रहा है लगातार। असम में यही हो रहा है, बंगाल में यही हो रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर्स खुलें और हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग अंदर आ सके सुरक्षा के साथ, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मिलिट्री एक्शन भी लिया जाए। हम जिहादियों से डरते रहेंगे, अब हमें आगे आना ही पड़ेगा। और अगर हम अकेले आगे नहीं आएंगे, मैं बस ये चाहती हूँ हम सारे इंटरनेशनल एजेंसीज को भी अंदर लिया जाए और यूसुफ जैसे जिहादी को हम एक नोबेल पीस प्राइज दे देते हैं, जिसकी मिलिट्री, जिसकी पुलिस खुद इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जिसने दीपू को आगे जलने दिया और वहां पे बैठ के तमाशा देख रही थी, वीडियो बना रही थी। तो अब ऐसे जिहादियों को हम नकारते हैं। अगर बांग्लादेश की सरकार ने अपने राज धर्म का निर्वहन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश के दो टुकड़े हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर इस्लाम के नाम पर हिंदुओं को मारा जाएगा? आखिर कब तक? आपके हाथ में मोहम्मद यूनुस के पोस्टर क्यों है? मोहम्मद यूनुस इस समय बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी खुद की जिम्मेवारी, अगर उनके देश में किसी भी हिंदू भाई की हत्या होती है तो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए आदमी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। दीपू चंद दास को जो जलाया गया है वहाँ पे, वो दीपू नहीं जलाया गया, पूरे हिंदू समाज के मुंह पे तमाचा मारा है बांग्लादेश ने। और उनको हम बताएंगे भाईचारा अब निभाना छोड़ दिया है। हम जैसे भाईचारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग भाईचारा, भाई को चारा बना करके खाया जा रहा है बांग्लादेश में। सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है जो खुद को कहते हैं कि वो गाजा में कोई मानव अधिकार का हनन होता है, फिलिस्तीन में हनन होता है, वहां पर इनकी जबान खुलती है, यहाँ पर इस पर शोर मचाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ित हो रहे हैं, उन पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा। हिंदू पे अत्याचार कर रहे हैं, उन बांग्लादेश मुस्बड़ी को बाहर निकाला जाए और यूनुस सरकार के खिलाफ डिप्लोमेटिक तरीके से दबाव बनाया जाए कि ऐसी हिंदू विरोधी घटनाएं वहां ना घटे। अन्यथा जो अवैध प्रकार के यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बजरंग दल उनको बाहर निकालने काम करेगा। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ हिंदुओं में बहुत गुस्सा है। बांग्लादेश के जो घुसपैठिए यहां हैं उनके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, और यह गुस्सा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भारत के हिंदुओं ने सीधा ललकार लिया। जिस तरह का गुस्सा भारत के हिंदुओं का दिखा, उससे बांग्लादेश को कड़ा मैसेज गया, क्योंकि अगर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रोकी और इधर भारत में हिंदुओं का गुस्सा बढ़ता रहा, तो यहां जो सरकार है वो एक्शन लेने वाली सरकार है। ये क्लियर मैसेज दुनिया में। और फिर वो क्या कर सकती है, नहीं कर सकती, इस पे तरह तरह की बातें की जा सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल हिंदुओं का सेंटिमेंट बहुत हाई है। कोलकाता में भी ऐसे ही भीड़ दिखी, जिसने हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर मोहम्मद यूनुस को जूते की माला पहना दी। मोहम्मद यूनुस अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया है। सोचिए, जिस व्यक्ति को शांति का नोबेल मिल चुका है, उसी के राज में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। और यह आदमी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ कट्टरपंथियों को कंट्रोल नहीं कर रहा। क्या करेगा भाई? ये पपेट है। अवार्ड भी पता नहीं इसको ऐसे ही मिला है क्या, सेटिंग गेटिंग करके। हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसके खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रही है। कोलकाता में जो हुआ है उसकी भी एक झलक देखिए। जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं सड़क पर। इसी तरह से आप मुंबई में जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। आज मुंबई में बांग्लादेश हाई कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने बड़ी संख्या में हिंदू पहुंचने लगे। मुंबई में हिंदुओं ने बांग्लादेश के हालात को लेकर क्या कहा है, एक बार उसको भी सुनिए। हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। राष्ट्र है पूरे विश्व में जो कि भारत, अगर भारत प्रोटेस्ट नहीं करेगा और यहाँ के हिंदू अगर इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, हिंदुओं में बहुत गुस्सा है। और हम अपनी मांग कर रहे हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो, सैन्य कार्रवाई हो। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, कोलकाता से लेकर कश्मीर तक
हर जगह पर हिंदुओं के अंदर यही सेंटिमेंट दिखा कि भाई ये बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इलाज सरकार को करना पड़ेगा। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का क्या इलाज शुरू हो गया है ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए कि हिंदुओं ने आज जो अपनी ताकत दिखाई वो जम्मू में कैसे दिखी। जम्मू में भी बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आज की ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना गुस्सा है भारत के हिंदुओं के अंदर। बांग्लादेश के हिंदुओं की जैसी हालत कट्टरपंथियों ने कर दी है, उससे भारत के हिंदू उबल रहे हैं। वो उन कट्टरपंथियों की ईंट से ईंट बजा देने के लिए तैयार हैं। साधु संत तक गुस्से में भाई। सब कह रहे हैं कि मोदी सरकार को कुछ सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए अगर ये यूनुस नहीं सुधरता है। हालांकि सरकार के अपने तरीके होते हैं, कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, और वो कैसे होंगी, क्या होंगी, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले आप सुनिए, बाबा बागेश्वर जो हिंदुओं को लगातार जगा रहे थे, वो आज क्या कह रहे हैं। जिस वक्त हिंदुओं के एकजुट होकर ताकत दिखाने की बात की जा रही, उसी वक्त आप यह भी देखिए कि हिंदू के लिए जब बंगाल में हिंदू खड़ा हो गया तो कैसे वहां लाठियां चली। कोलकाता में जब बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा दिख रहा था, तभी उस प्रदर्शन में बवाल हो गया। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के पास हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और बैरिकेड्स तोड़ दिए। जब भीड़ ज्यादा उग्र हो गई तो पुलिस से झड़प होने लगी। इसी दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटा दिया गया। इस दौरान वहां हालात बेकाबू होते दिखे। पुलिस ने इस मामले में 12 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। कोलकाता में हुए इस प्रदर्शन में कुछ साधु संत शामिल थे। कोलकाता पुलिस के खिलाफ वो धरने पर बैठ गए। उनका गुस्सा ममता सरकार पर फूट पड़ा कि भाई हिंदू प्रदर्शन भी नहीं कर सकता क्या। बीजेपी अलग फायर है कि ममता सरकार जो है वो हिंदुओं पर ही लाठी चलवा दे रही है। सुनिए एक बार वहां क्या हुआ। हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। आप लोग देखिए, ये बंगाल है, यूनुस और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं है। सनातनी संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज करने लगा साढ़े। हमने वहाँ पर खड़े थे शांतिपूर्ण होके, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, साढ़े आके लाठीचार्ज शुरू कर दिया। फिर ये देखिए सारा शरीर पे जिहादिया का सरकत चल रहा है। अभी नहीं मालूम क्या मालूम, ये लोग खाली हिंदुओं के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू का साथ ही ऐसा करे जा रहे हैं। ये लोग सुधर रहे नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐसा अवस्था हुआ है, माँ बहन के साथ ऐसा गलत काम हो रहा है, कोई कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बंगाल पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और प्रदर्शन में कुछ लोग घायल हो गए। इस घटना पर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने प्रदर्शन में घायल लोगों के वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि यही ममता बनर्जी की असलियत है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, बंगाल में हिंदुओं के लिए जो खड़े हो रहे हैं उन पर लाठी चलाने का आरोप लग रहा है। और आप कांग्रेस की सोच तो देख लीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी। कह दिया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हो रहा है वो भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का रिएक्शन है। इससे सवाल उठे कि क्या कांग्रेस के नेता दीपू दास की हत्या को भी जस्टिफाई कर रहे हैं क्या। सुनिए दिग्विजय सिंह को, दिमाग झन्ना जाएगा आपका कि क्या ही लोग हैं ये लोग। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह। सोचिए, कह रहे हैं कि यहां अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। मतलब इनके हिसाब से यहां गलत हो रहा है, इसलिए वहां पर बेचारे जो है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इससे लोग हैं बहुत से लोग। जिंदा मार दिया उसको, लिंचिंग कर दी, जिंदा जला दिया। कहां भारत में अल्पसंख्यक के साथ ऐसा हो रहा है। दिग्विजय सिंह की बात सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाए, क्योंकि ऐसा बयान देकर वो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का बचाव कर रहे हैं। इससे पहले जब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ था तो इंडी गठबंधन वाले इसको भी कहकर जस्टिफाई कर दे रहे थे कि पीएम मोदी ने मुसलमानों पर इतना जुल्म किया है कि डॉक्टर आतंकी बन गए। यानी कोई आतंकी बन जाए, कोई कट्टरपंथी बन जाए, कोई भीड़ लिंचिंग कर दे, सबके पीछे कोई वजह और होती है। वो बेचारे मासूम होते हैं। पीएम मोदी से नफरत के चक्कर में ये लोग हर चीज को जस्टिफाई करने लगते हैं।
दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस की क्लास लगाई है, सुनिए जरा। वोट बैंक के नाम पर हिंदुओं का कत्ल करने वाले इस्लामिक जिहादियों के बचाव के काम पर। और दिग्विजय सिंह जी, आप बता दीजिए कि भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ कब अत्याचार हुआ? यह हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली और दिल्ली सब आपकी सरकारों की देन है। इधर कांग्रेस बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को भारत के मुसलमानों से जोड़ रही है। उधर राहुल गांधी विदेश में बैठकर क्या क्या बातें कर रहे हैं वो तो अभी आप सुनेंगे तो और आपका दिमाग जो है हिल जाएगा। लेकिन पहले यह भी देखना जरूरी है कि आज हिंदुओं ने एकजुट होकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को कैसे चेतावनी दी। तो भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। बांग्लादेश से लगातार जवाब मांगा जा रहा है। उधर मोदी के दोस्त पुतिन के रूस ने भी बांग्लादेश को 1971 की याद दिला दी। रूस ने बांग्लादेश को हड़का दिया है कि वो जितना जल्दी भारत के साथ तनाव कम कर ले उतना उसके लिए बेहतर है। रूस ने बांग्लादेश को 1971 की याद दिलाई कि कैसे भारत ने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। उधर संयुक्त राष्ट्र ने भी बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या पर चिंता जताई है। बांग्लादेश के कई मीडिया समूह ने भी कहा है कि बांग्लादेश में पत्रकारों की जान दांव पर लगी हुई। यानी यहां नरेंद्र मोदी सरकार डिप्लोमेटिक स्तर पर जो करना है वो कर ही रही है। उधर रूस ने ठोक दिया है इसको, बांग्लादेश को, कि भाई अपनी हैसियत पहचानो, तुम बने ही इस देश की वजह से हो, इस देश के हिंदुओं की वजह से हो। उसमें हिंदू नहीं था क्या जो तुम्हारी मदद कर रहा था? सोचिए, रूस ने बांग्लादेश को 1971 तक याद दिला दिया भाई, लेकिन कांग्रेस को यह याद नहीं आया। वो ये याद दिलाने में जुटी है कि भारत में